श्रीमद् भगवद गीता जो हमें सदैव शिक्षा देती है, आत्मा, परमात्मा, योग, कर्म और सबसे सुंदर खोलती है रहस्य समय का। और ये वो समय है जिस समय के लिए भगवान ने गीता के अध्याय में श्लोक 20 और 21 में कहा, त्रिविद्या मा सोमपा पूत पापा यज्ञेर इष्टवा स्वर्गंती प्रार्थयन्ति ते पुण्यम अषाद सुरेंद्र लोकम अश्नंती दिव्यान दिव देव भोगान और ते त्वं भक्ता स्वर्ग लोकम विशाल छिड़े पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एव त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामालवंते। अर्थात तीनों वेदों को जानने वाले, सोम रस पीने वाले पवित्र आत्माएं मेरे यज्ञ के द्वारा, मतलब मेरे ज्ञान के द्वारा अमर पद प्राप्त करती हैं। आते आते इस प्रकार मैं तीन धर्म की स्थापना करता हूँ। तीन धर्म, देवता, पहले ब्राह्मण, फिर देवता और फिर क्षत्रिय। इस प्रकार से परमात्मा तीन धर्म की स्थापना करते हैं और कहते हैं मैं एक के बाद ऐसे धर्म की स्थापना करता हूँ और द्वापर से यही भोगी हो जाते हैं। इसलिए गायन है, पूज्य थे हम पुजारी हो गए, निर्विकार देह में थे अब बेकारी हो गए, सत्युग के जो अधिकारी थे वही अब पुजारी हो गए। जिनकी पूजा होती थी आज वो पूजा करने लगे। अगर ये देवत्व जग जाएगा तो सच मानना धरा पर स्वर्ग आने में कोई ज्यादा देरी नहीं लगेगी। इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे हर एक आत्मा परम धाम से सबसे पहले रहती है, जहां पर हम परम धाम कहते हैं। उस चित्र को भी हम दिखाएंगे अभी। सबसे ऊपर से आत्मा जब पहली बार उतरती है, जो ध्यान से सुनना, असली बात, असली मक्खन चला ना जाए। कौन सी बात कह रहे हैं? सूर्यवंशी घराना सबसे पहला, दूसरा चंद्रवंशी घराना, तीसरा वैश्यवंशी और चौथा शूद्रवंशी। तो भगवान ने सूर्य को ज्ञान दिया, अर्थात उस सूर्यवंशी कुल की आत्माओं को ज्ञान दिया। जम रहा है? सूर्य को ज्ञान दिया, चंद्रमा को ज्ञान दिया। भगवान ने सूर्यवंशी आत्माओं को ज्ञान कर दिया जब वो आत्माएं ज्ञान से बिल्कुल विहीन हो गई थी कि अभी लाखों युग और है, लाखों युग और है, कलयुग तो अब आएगा, अभी आया नहीं है। अब इससे बड़ा और कोई कलयुग रह गया है? आज दृष्टि में, भोजन में, व्यवहार में, संबंधों में हर जगह मिलावट ही मिलावट है। और एक ऐसा समय था कि हम अपने घर की बेटी को पड़ोसी के घर में भी कुछ दिन छोड़कर चले जाते थे, अपने मायके या कहीं भी। और आज घर में भी हम अकेला नहीं छोड़ सकते, अकेला नहीं छोड़ सकते। ऐसी होगी, आपने देखा होगा कितना गलत किस किस के साथ क्या क्या हो जाता। भगवान ने एक सुंदर दुनिया बनाई थी जिसको कहते हैं सतयुग। तो हम जैसे स्कूल में पढ़ने गए हैं, पढ़ने गए सब लोग स्कूल में, ना भी पढ़े हो घर में तो कुछ कुछ पढ़ाई होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा का, खा, गा और घा। अब भगवान आज एक नई पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। पढ़ने को तैयार हैं आप? पढ़ने को तैयार हैं? कुछ माताएं हाथ नहीं उठा रही, समझ नहीं पाई। वो वाली पेंसिल वाली पढ़ाई नहीं है, यहाँ वाली पढ़ाई है, बहुत सरल है। कलम अब क्या हो गया? हमारे समय में कबूतर था, अब क्या हो गया? का माने हिंदी में क्या हो गया? कलम या कुछ और भी हो गया। तो का माने भगवान पढ़ा रहे हैं कमाई। का माने कमाई। अब घर ना चले जाना छोड़ छाड़ के, उड़े कमाई करने के लिए बहन जी बोल रही तो चले। ये कमाई की बात है इस युग में। इस युग में अर्थात पुण्य की कमाई, दुआओं की कमाई, खुशियों की कमाई, गुणों की कमाई, वरदानों की कमाई, दुआओं की कमाई, सुख देने की कमाई, क्षमा करने की कमाई, ऐसी ज्ञान रत्नों की कमाई हम करेंगे तो सत्यु में बैठ के खा माने खवाई, खा माने खवाई, और सत्यु त्रेता में बैठ के खवाई पूरी कर दी। और द्वापर में आते ही गा माने
गवाई। गवाई। क्या माने? गवाई। जब हमने ज्ञान रत्नों की पुण्यों की